ए कॉन्फ्रेंस रो मूल उद्देश्य है साइंटिफिक माइनिंग और सस्टेनेबल माइनिंग और नेट जीरो माइनिंग जहाँ नेट वेस्टेज जीरो वेस्टेज माइनिंग तेणुक आम आम पाखे खनिज संपद अच्छी किंतु सेटा तो लिमिटेड खनिज संपद तेणु से लिमिटेड खनिज संपद को केमिति आम भल भाव व्यवहार करवा नष्ट न करवा तापाई जो टेक्नोलोजी इक्विपमेंट ए सब टेक्नोलोजी इक्विपमेंट्स डिस्प्ले एठी हम आउ द्वितीय गोटे जिनस आम यही कॉन्फ्रेंस रे विभिन्न मुद्दा रखीचु जो गोटे है खनिज जो संपद को नहीं गला पर जो लैंडटा रोचे से लैंडटा लैंड ओनर मान पाक पुनर्बार फेरस्त कर दि जाऊ सेटा है जो लैंड जनित जो विभ्राट घटुची लोक मान मध्य जो असंतोष रोचे से असंतोष रही पारिबनी आ तृतीय जिनिस है खनिज संपद को जो कंपनी माने नौचते से कंपनी माने एठी सीएसआर करंतु ओडिशा रे डेवलपमेंट रे पार्टिसिपेट करंतु सेटा मध्य गोटे आलोचनार विषय वस्तु एठारे रखा जाइछि तेणु सबुआड़ू देखा गले एटा गोटे सर्वस्पर्शी संतुलित आउ सामग्रिक कॉन्फ्रेंस होची जोटा कि भुवनेश्वर को कनाडार जो मॉन्ट्रियल जो वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस होची से प्रकार भुवनेश्वर रे दिने ना दिने हबो बोली ए कॉन्फ्रेंस आशा आ अपेक्षा We are organizing this exhibition, Odisha Mining and Infrastructure Expo, which is going to be held from 6th to 9th of March in Odisha, which is at Baramunda ground. We are doing the conference as well, which is on 7th and 8th of March, where we are inviting the speakers from globally, and it is going to be a biggest conclave in Odisha. In this exhibition, we have around 250 plus companies who are participating from 10 plus countries, and even the buyers are coming from globally, from pan India and from overseas as well. In this, we have total area is around 5 lakh square feet area of this exhibition. We have outdoor area as well as the indoor area. In outdoor, we are displaying the companies are displaying all the heavy equipments which is going to use for the mining industry. And for indoor, we have all the mining companies as well as the companies related to spare parts, explosives, and chemicals. Then we have block machinery companies. So it's basically a complete solution provider for every mining industry. Apart from that, on 8th of March, we are coming up with the awards for the women because 8th March is a Women's Day. So we thought women playing a very important role in today's time in the mining industry as well. So we believe we should give them a award. So there is a jury which is working on that, and we are inviting the top dignitaries of the mining industry from pan India, and we are going to reward them on a Women's Day because very special day for a woman. क्योंकि उड़ीसा का विकास बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो विकास सस्टेनेबल होना चाहिए, उससे आदिवासियों को नुकसान नहीं होना चाहिए, उसको इन्वायरमेंट का नुकसान नहीं होना चाहिए, उससे वेस्ट पैदा नहीं होना चाहिए, उससे देश का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो इन सारे फैक्टर्स को अगर हम देखते हैं तो हमें ये लगता है कि सस्टेनेबल माइनिंग, जिसको हम नेट ज़ीरो माइनिंग बोलते हैं, उसको प्रमोट करने की आवश्यकता है। और उसके लिए ज़रूरत है किसकी? टेक्नोलॉजी की, उसके लिए ज़रूरत है इक्विपमेंट्स की, उसके लिए ज़रूरत है एक विल की। तो ये उसी का एक पहलू है, ये उसी का एक स्टेप है। हम पिछले 2 साल से हमने इसीलिए उड़ीसा को चुना कि माइनिंग की यहाँ पर। अब आप ही लोग बताइए, सब लोग बताइएगा कि यदि उड़ीसा आज की डेट में हिंदुस्तान में नंबर 1 है माइनिंग में, तो माइनिंग का शो फिर बेंगलोर में और कलकत्ता में क्यों होना चाहिए? उड़ीसा में होना चाहिए कि नहीं? ये सीधा सा सिंपल सा है कि यहाँ पर जहाँ खुदाई हो रही है, जहाँ पर मिनरल्स निकल रहे हैं, माइनिंग हो रही है, वहाँ पर हमें हिंदुस्तान ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा शो क्रिएट करना चाहिए और हम उसमें लगे हुए हैं। और इसीलिए ये कमेटी का गठन हुआ है। तपन दादा हैं, संजीव जी हैं, मनुस्मिता मैडम हैं, सब लोगों से मिलके, विमल जी हैं, सुधांशु जी हैं, इन सब लोगों ने मिलके कमेटी का गठन किया है। और ये कमेटी जो है उड़ीसा के उत्थान के लिए और माइनिंग इंडस्ट्री के उत्थान के लिए काम कर रही है।